हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे। और मैं भी यहाँ पे ठीक हूँ। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडियन ब्लॉगर सोनी पर। कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए फ्रेंड, अभी हो रहा है शाम का टाइम और यहाँ पे मैं बना रही हूँ मोमोज की पूड़ियाँ बेल बेल के रख रही हूँ। और सुबह भी मैंने बनाए थे और शाम को भी बना रही हूँ, क्योंकि सुबह की फिलिंग बची हुई है जो मोमोज में भरते हैं, सोयाबीन की फिलिंग। तो मैंने सोचा कि अब उसको क्या बेकार करना, और मैदा भी रखा हुआ था तो मैंने सोचा कि चले बना देती हूँ। और फिर देवर जी आए थे, उन्होंने सुबह खा नहीं पाए थे, जल्दी में वो चले गए थे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब शाम को बना देती हूँ, खा लेंगे। तो देखिए मैंने सभी मोमोज फिल करके रख लिए हैं और स्टीम कर रही हूँ। मैं यहाँ पे स्टीमर नहीं है मेरे पास में, मैं ऐसे ही स्टीम कर ले रही हूँ। और एक तरफ कढ़ाई में रख दिया है मैंने ऑयल गर्म होने के लिए। ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैं फ्राई कर लूँगी इनको। तो एक तरफ से तो स्टीम हो गए अच्छे से, अब मैं पलट के रख दे रही हूँ तो ये भी हो जाएंगे। ढक दूँगी इनको और ढकने के बाद में 2-4 मिनट बाद स्टीम हो जाएंगे। तो देखिए अच्छे से स्टीम हो गए हैं और अब मैंने निकाल लिए हैं। अब दूसरे रख दूँगी जो और फिल किए हुए रखे हैं। और अभी देखिए मैं इनको फ्राई कर दे रही हूँ, क्योंकि देवर जी कह रहे हैं कि भाभी जल्दी से बना दीजिए। तो फिर मैं जल्दी से सेक रही हूँ उनको, तो फ्राई करके उनको दे दूँगी। और चटनी सुबह की रखी हुई है, चटनी बनानी नहीं है, सिर्फ मोमोज बनाने थे, क्योंकि फिलिंग भी रखी हुई थी सुबह की, फिलिंग भी नहीं बनानी थी मुझे। तो देखिए अभी फ्राई कर दे रही हूँ और उनको दे दूँगी, वो खा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, अभी हो रहा है नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम और रात को मैंने बनाए थे मोमोज तो वही खा लिए थे। तो फिर ज़्यादा खाना पीना नहीं बनाया मैंने, सिर्फ रोटियाँ सेकी थी हस्बैंड के लिए और सब्ज़ी नहीं बनाई थी, सभी सब्ज़ी सुबह वाली हो गई थी। तो देखिए अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ बैंगन, भरमा बैंगन बना रही हूँ। और आज बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं इसलिए मैं बैंगन बना रही हूँ, क्योंकि टिफ़िन में उनके लिए कुछ बैंगन वगैरह नहीं रखती हूँ, आलू वगैरह रखती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि बैंगन बना लेती हूँ। बच्चों की छुट्टी है आज, आज पेरेंट्स मीटिंग है तो मुझे वहाँ भी जाना है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ काम को। तो देखिए अभी मैंने सब्ज़ी वगैरह छौंक दी है और ये रात के बर्तन रखे हुए हैं टोकरे में। तो मैंने सोचा कि अभी आटा लगाने से पहले मैं इनको सेट कर देती हूँ बर्तन को, और स्लिप पे थोड़ी सी जगह कर लेती हूँ, क्योंकि चाय वगैरह बनती है तो बहुत सारी स्लिप फैल जाती है, कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ हो जाता है। तो मैंने सोचा चलो पहले इसको मैं खाली कर देती हूँ। तो देखिए टोकरा मैं खाली कर देती हूँ बर्तनों का, बर्तन के स्टैंड में लगा देती हूँ बर्तनों को, और सभी बर्तन अपनी अपनी जगह पे रख देती हूँ। और सुबह सुबह काम भी इतना हो जाता है बहुत ज़्यादा, और फ़ोन वैसे उठाने का मुझे टाइम नहीं मिलता, और मैंने फ़ोन हाथ में पकड़ रखा है अभी एक में, और एक हाथ से मैं काम कर रही हूँ। ऐसा होता है क्योंकि सुबह सुबह किसी को टाइम ही नहीं होता कि मेरे लिए कोई वीडियो शूट कर दे। बच्चे भी अपने लगे हुए हैं, उनका एग्ज़ाम है तो वो याद करने के लिए बिठा दिए हैं। तो देखिए यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और सभी लोग उठ चुके हैं और बिस्तर ऐसे ही पड़े हुए हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। और अभी मैं ये स्लिप साफ़ कर ली है मैंने, उसके बाद में अब मैं बिस्तर फोल्ड कर रही हूँ, बिस्तर फोल्ड करके रख दूँगी। फिर उसके बाद में ये जो फोल्डिंग पलंग है इसको उठाकर रख दूँगी। और हर्ष से मैंने बोला है कि स्वेटर पहन लो, जैकेट पहन लो, तो अब वो जैकेट पहनने हैं, क्योंकि सुबह सुबह ठंड लगती है बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं रजाई वगैरह फोल्ड करके रख देती हूँ। और हस्बैंड उठ के चले गए हैं ऊपर छत पे, क्योंकि छत पे काम लगा हुआ है हमारे यहाँ 2-3 दिनों से। और छत पे बाउंड्री वगैरह नहीं थी हमारी पे, तो बाउंड्री वगैरह बनाई जा रही है। और छत बनी हुई नहीं थी, चिकनी नहीं थी, बस वैसे तो बनी हुई थी, लेकिन अब उसको चिकना कर देंगे सीमेंट वगैरह से। तो ये काम लगा हुआ है तो वही देखने गए हैं कि कितना हो गया कितना नहीं हो गया। और काम हमारे पापा जी कर रहे हैं, यानी कि मेरे ससुर जी, वो कर लेते हैं चिनाई। और चिनाई का काम वही करते हैं। घर उन्होंने ये वाला जिसमें हम लोग रह रहे हैं उन्होंने ही बनाया है अपने हाथों से, तो वही बनाते हैं। तो अभी भी वही लगे लगे हुए हैं, 2-3 दिनों से उन्होंने ही काम जोड़ रखा है। और और नीचे से जो सामान चढ़ाना होता है, मतलब सीमेंट वगैरह या और बालू वगैरह, तो कोई ना कोई चढ़ा देता है और मम्मी करवा लेती हैं थोड़ी बहुत हेल्प साथ में। और सुबह शाम में जो भी मेरे हस्बैंड हैं और देवर हैं वो करवा लेते हैं, तो ऐसे हमारे घर का काम हो जाता है। तो देखिए अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पे हाथ की रोटी, और यहाँ पे लगा रही हूँ मैं आटा। तो आटा हमें सॉफ्ट लगाना है हाथ की रोटी के लिए, और ज़्यादा टाइट नहीं लगाना है और ना ज़्यादा ढीला लगाना है,
मतलब नॉर्मल लगाना है जैसा हम लगाते हैं। तो देखिए मैंने आटा लगा लिया है और हाथों पे मैं अब पानी लगाऊंगी। और पहले हमें लोई को चिकना कर लेना है हाथों से ऐसे ही। और देखिए हथेली और उंगलियों के सहारे से हम लोग इसको बढ़ा लेंगे थोड़ा सा रोटी को। और फिर हथेली की दाब से हम इसको मतलब बना देंगे। तो देखिए मैं कैसे बना रही हूँ, आपको ऐसे ही बनाना है। पूरे हाथ का जोर नहीं लगाना है, पूरे हाथ का दबाव नहीं डालना है, सिर्फ हथेली का दबाव डालना है। और देखिए मेरी रोटी बढ़ा दी है। और रोटी बढ़ने के बाद में फिर मैंने डाल दी है तवे पे। और अभी देखिए ये इसको मतलब थोड़ी देर बाद देख लेंगे, चेक कर लेंगे कि उंगलियों से चिपक के मतलब उठ रही है कि नहीं। तो मैंने उंगलियों से चेक कर लिया था, उंगली चिपका के, तो ये आ गई थी ऊपर। तो फिर मैंने इसको पलट दिया था और अब वो अच्छी तरह से मतलब हो गई है। तो फिर मैंने दूसरी रोटी डाल दी है और दूसरी रोटी को ऐसे हम लोग पलट देंगे। मतलब चेक कर लेते हैं उंगलियों से कि उठ रही है, चिपक के ऊपर आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर ऊपर आ रही है तो एक ही बार में उछाल देते हैं रोटी को। तो देखिए अब मैं सेक रही हूँ, आग को मैंने धीमी कर लिया है। और गैस पे कैसे बनाते हैं ये मैं आपको सिखा रही हूँ। और देखिए धीमी धीमी आंच पे और हम लोग सेकेंगे रोटी को। तो देखिए रोटी फूल चुकी है। और ऐसे ही बनाती हूँ मैं सारी रोटियाँ ऐसे ही फूलती हैं। तो ये जा रही है प्लेट मेरे हस्बैंड की। और खाना पीना बनाने के बाद में मैंने काम किया था, झाड़ू पोंछा और नहाना धोना। और 11 बज रहे हैं, अब 11 बजे मैं निकल चुकी हूँ स्कूल के लिए, क्योंकि बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग है, वहाँ भी जाना ज़रूरी है। तो स्कूल तो यहीं पे है पास में और मैं जा रही हूँ पैदल पैदल। 5 मिनट का रास्ता है, 5-6 मिनट लगती हैं बस। तो स्कूल जाकर मैं वीडियो नहीं बनाऊँगी क्योंकि वहाँ पे अलाउ नहीं है वीडियो बनाना। तो चलिए फ्रेंड, अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर किसी भी वजह से मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो और हाथ वाली रोटी आपको मतलब समझ में आई हो कैसी बनानी है, अच्छी लगी हो गैस पे कैसे बनाते हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।